है वो मेरा ख्याल है कि 100% कामयाब है। ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। हम तो मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है जिहाद करना, ठीक है ना। भारत आखिर चाहता क्या है? भारत मतलब चाह क्या रहा है? खित्ते में कुछ थानेदार बनना चाह रहा है? राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवपी मॉस्क पर भी मंदिर बनाया जाएगा। अपने बारे में बात नहीं करनी, नहीं अपने बारे में बात नहीं करनी, अपने बारे में बात नहीं करनी। वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज। ये मुसलमान हो, जितने भी मुसलमान हमारे, उनको खासकर सऊदी अरब को, पाकिस्तान को, ये खासकर पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। ये तो मकसद एटमी कुव्वत है, उसके बाद सऊदी अरब बम फेंकेंगे अब हम उन पर। नहीं, एटम बम फेंकने की बात नहीं है, लेकिन मुसलमान ममालिक अगर एक हो जाएं तो ये हिंदू नसारा यहूद कुछ भी मुसलमानों का नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा ही है। अभी देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता। ये जो उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा था कि उसकी दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, ज्ञानवपी मॉस्क की दीवारें, कि ये जो है ये इससे पहले यहाँ पर क्या था। फिर उसमें ये भी कहा गया कि उसके अंदर त्रिशूल भी मिला है। तो ये सवाल किया उन्होंने कि ये त्रिशूल जो है ये क्या मुसलमानों का है? तो देखे 1 मिनट लगेगा, ये सारे तितर बितर हो जाएंगे। सारे मुसलमानों को एक करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, एटमी चलाना चाहिए, एटम बम चलाना चाहिए, हकीकत बात है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल ही में ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके ऊपर एसआई की जो रिपोर्ट आई है, जो कोर्ट में पेश की गई, उसके बाद जो वकील है उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि किस प्रकार से जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक भव्य मंदिर था और भी कई सारे उनको सबूत मिले हैं और वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताए हैं। तो इसी को लेकर ना पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो देखने लायक है। तो आप वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे नबी की हदीस है कि जिस दिन मस्जिद नबी में या मेरे रोज़े के करीब हिंदू दाखिल हो जाएंगे, वो कुर्बे क़यामत की निशानी होगी, उनको दाखिल ना होने दिया जाए। हिंदुओं को वहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, वो हमारा पाक मुकद्दस मुकाम है। अब उन्होंने वहाँ पे मंदिर भी बना दिया, सारा कुछ कर दिया। इमाम काबा को तो इसकी भी तरजीह करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करे तरजीह। इसका मकसद ये है कि इस टाइम दुनिया की जो है जिद्दत को देखते हुए इमाम काबा अगर इस चीज़ की तरजीह कर रहा है, इस चीज़ को देख रहा है कि वहाँ पर अगर मंदिर बन भी गया है तो उसको वो जो है डिमोलिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हिंदुओं को भी चाहिए कि वो इन मस्जिदों को गिराना बंद कर दें और मुसलमानों की तफरीक करना बंद कर दें। जो मुसलमान इंडिया के अंदर बस रहे हैं वो भी उनके भाई हैं, अगर वो उनके साथ अच्छा सलूक करें तो इंडियंस को भी चाहिए कि वो उनके साथ अच्छा सलूक करें। पर माइनॉरिटीज किस हाल में है? माइनॉरिटीज़ के हकूक़ थे कुछ अर्सा पहले, जब तक पीटीआई थी। अब वो नहीं है तो आप कह सकती हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर भी और कंट्री वाइज लेवल पर भी, जब तक वो अगर हमें किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है ना, तो पहले उस चीज़ को हमें अपने घर में देखना पड़ेगा, उसको वो दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी हम आवाज़ उठाएंगे, अभी हम कुछ भी बोलेंगे दुनिया को, तो 100 सवाल हम पर आएंगे कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या करते हैं। माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर किस माइनॉरिटी को क्या हकूक़ हासिल नहीं है? क्या माइनॉरिटी यहाँ पर अपने आज़ादाना तरीके से इबादत नहीं कर सकते? क्या वो शॉपिंग नहीं कर सकते? क्या वो कारोबार नहीं कर सकते? क्या उनके पास पूरे हकूक़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती। कई जगहों पर वो पाकिस्तान के सिटीजन्स को छोड़कर माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करती हैं। मेरे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ 1% पे क्यों आगे? देखिए, हमें सच की बात करनी है। माइनॉरिटीज़ ये जो इसके साथ इकोनॉमी का भी बहुत ज़्यादा लिंक है इसके, क्योंकि हम खुद इकोनॉमी का स्टूडेंट है। यहाँ से पाकिस्तान के जो अपने सिटीजन है वो बाहर जा रहे हैं, तो माइनॉरिटीज़ का यहाँ क्या काम है? यहाँ पर अगर हम मंदिर डिमोलिश की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मंदिर डिमोलिश हुए हैं। देखें, वो पाकिस्तानी है, ये नहीं है कि वो अब हिंदू हैं तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। वो पाकिस्तानी है, हमारी तरह वो भी है। अगर हम मुस्लिम पाकिस्तानी है तो हिंदू भी यहाँ पर पाकिस्तानी है, जो ईसाई जो यहाँ पर रहता है वो सारे पाकिस्तानी है। तो हमारी तरह की सेम उनके हकूक़ है। अगर उनकी इबादतगाहों को डिमोलिश किया जा रहा है तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा राइट है कि हम उनको प्रोटेक्शन दें। तो हमें सच्चाई पे बात करें। मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है दुनिया में, तो पहले तो हमें अपने घर को दुरुस्त करना पड़ेगा ना। हमारी यही कमज़ोरी तो है, असल में हमें सिर्फ डॉलर दे देते हैं और खामोश कर देते हैं। मसला तो ये है। तो क्यों लेते हैं हम डॉलर? ये तो उनको पता है क्यों लेते हैं। ये ईमान ख़त्म हो गया हमारा, और कोई बात नहीं है। ईमान ख़त्म हो गया है? ज़हरी बात है, ईमान होता तो ज़हरी बात है ये डॉलर ना लेते, ना ये अपने अय्याशी ख़त्म ना करते। अय्याशियों के पीछे ये चुप करके सो जाते हैं। ठीक है जी, जो मर्जी करते रहो, हमें बस डॉलर मिलना चाहिए। मसला तो ये है, चाहे पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान को बड़ा डॉलर आ रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे बताएं। तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब कोई मंदिर नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को नीचा कराने के लिए ना ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले बाबरी मस्जिद का कहा था इन्होंने, मंदिर बना दिया उन्होंने उसके ऊपर। वो यही तो वजह है ना, मसला तो यही है ना कि सब गैरत ही नहीं है इनमें, मुसलमानों में।
गैरत हो तो देखे, 1 मिनट लगेगा ये सारे तितर बितर हो जाएंगे। सारे मुसलमानों को क्या एक करेंगे? मैं तो यही कहूँगा एटमी चलाना चाहिए, एटम बम चलाना चाहिए। चलाना चाहिए। हकीकत बात है, जो हालात देख रहे हैं ना, इनको पता चलना चाहिए कि मुसलमान में कितनी है। अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपकी बात में ताकत। तो एटॉमिक बम की धमकी हमेशा क्यों देते हैं? यही तो वजह है सुनता क्यों नहीं हमारी? हमारी जो है ना इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, इस वजह से सोए हुए हैं सब। तो इनको चाहिए ना, बाहर जाकर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कहीं पर हम जाते हैं तो वो आगे से ये कह देते हैं कि आप अपने मुल्क में मंदिर तोड़ते हो। अब इस पर क्या कहेंगे, क्या करें हम? हमारे मुल्क में तो मंदिर टूटता ही नहीं, कभी आज तक सुना है? टूटा है, नहीं टूटा। सिंध में टूटा रिसेंटली। फिर ये जैन मंदिर को तोड़ा, काफी मंदिर है जो टूटे थे। देखिए वो शर पसंद लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, वैसे हमारी हुकूमत जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देती है। वो ये है कि क्या राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवपी मॉस्क पर भी मंदिर बनाया जाएगा या बनाने की तैयारी हो रही है? इसकी वजह यह है कि एएसआई की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं उससे ऐसा ही महसूस होता है। देखिए, इससे पहले जो है ये काफी अरसे से मामला चल रहा है और उसमें सिचुएशन ये है कि जो ज्ञानवपी मॉस्क है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे पहले मंदिर था, यानी इस जगह पर मंदिर था और उसके ऊपर वही जब इन्वेडर्स आए, बादशाहों की हुकूमतें थीं, तो मुस्लिम बादशाहों की हुकूमतों में कहा जाता है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई और उसकी एक अब जो बड़ी मिसाल आपने देखी और जो इंडिया है उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये फैसला किया गया कि राम मंदिर बनेगा और वो फिर बन गया और उसको पब्लिक के लिए खोल भी दिया गया। बल्कि मैं देख रही थी, हमने उसकी तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई हैं, लम्हा बा लम्हा की रिपोर्ट आप तक हमने पहुंचाई पूरी दुनिया में ही, बल्कि ये सब खबरें चल रही थी। तो उसमें एक ये भी बात है कि अब वो एक ऐसा टूरिस्ट हब बन चुका है, वहां पर रिलीजियस टूरिज्म इतना ज्यादा है कि 8-10 हजार लोग डेली बेसिस पे जो है वहां पर उतर रहे हैं फ्लाइट्स के थ्रू और वैसे आ रहे हैं वहां पर सफर करके दूर दराज का और उसकी यात्रा करने के लिए या जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो अदा करने के लिए। तो ये तो हमने आपको पहले कहा था। अच्छा, अब ये जो ज्ञानवपी मॉस्क है इसके बारे में मुझे याद है कि जो उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा था कि उसकी दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, ज्ञानवपी मॉस्क की दीवारें, कि ये जो है ये इससे पहले यहाँ पर क्या था। फिर उसमें ये भी कहा गया कि उसके अंदर त्रिशूल भी मिला है। तो ये सवाल किया उन्होंने कि ये त्रिशूल जो है ये क्या मुसलमानों का है या ये कि किसने ये हमने तो नहीं रखा, तो वहां पर कैसे आया? तो फिर ये बताएंगे, इनको खुद भी पता है कि वहां पर पहले क्या था। फिर वहां पर एक ऐसा दरवाजा भी मिला उसके नीचे और बहुत सी ऐसी जो है कुछ कहा जाता है कि चीजें मौजूद है वहां पर, मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिसके बाद पता ही चला कि ये इसकी हिस्ट्री ये है कि वहां पर तो मंदिर था जिसको तोड़ के जो है ये मस्जिद बनाई गई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही थी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और एएसआई की जो रिपोर्ट आई है ना उसको लेकर, जिसमें बताया गया है कि इस मस्जिद के नीचे एक भव्य मंदिर था और उनको कई सारे ऐसे सबूत भी इससे मिले हैं और कई सारे लोग और कई सारे, बल्कि आपने भी इमेज देखी होगी और कई सारे लोग ये बताते हैं कि इसकी जो दीवारें हैं वो चीख चीख कर बता रही हैं कि ये पहले एक मंदिर ही था, इसके ऊपर उसको मंदिर को खंडित करके निर्माण किया गया है। तो अब यहाँ पर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी देखा है कि किस प्रकार से ले देकर उनके पास दो ही बातें हैं, एक उनके पास जज्बा है और दूसरा उनके पास एटम बम है और दोनों ही किसी काम के नहीं है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तानियों को ये घूंट पिलाया गया है पिछले 70-75 सालों से कि आप तो जो है ना जज्बे वाली कौम हो, और जब से पाकिस्तान ने ये जो एटमी ताकत बना है पाकिस्तान, तब से तो पाकिस्तानियों के पास एक और बात आ गई कि अब तो हम तमाम मुस्लिम कंट्रियों में अकेले हम एटमी ताकत हैं, तो अब तो दुनिया की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तानियों की बात सुनेगी और पाकिस्तानियों को पैसा भी देगी। तो यही चीज़ें जो है ना हम अक्सर वीडियो में देखते रहते हैं कि पाकिस्तानी बताते रहते हैं कि उनके पास जज्बा है, उनके पास एटम बम है, और इस वीडियो में भी वो ऐसी ही बातें करते हुए हमको यहाँ पर दिखाई दिए हैं। बाकी आपने ये वीडियो देखी है, आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।